दोस्तों आज हम यस बैंक की बात करेंगे। यस बैंक से दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे यस बैंक का स्टॉक में फिलहाल फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि स्टॉक क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जब स्टॉक 12.5 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब भी लोगों का वही रवैया था। फिलहाल 16.5 के आसपास है तब भी उनको लगता है कि स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि निचले लेवल से करीब 4 रुपीज़ की अप मूवमेंट आपको देखने को मिली है। इसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक है, जल्दी यहाँ पे बड़ी तेजी भी बन सकती है। तो थोड़ा सा तो आपको धैर्य के साथ बने रहना होगा। वैसे भी यस बैंक समय मांगेगा आपके पास, तुरंत ये आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। नजरिया लंबा है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न देने की ताकत रखता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बाजार भी हमने गिरावट देखी थी फ्राइडे के दिन। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,539 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.019% की गिरावट थी। गिरावट मामूली सी थी लेकिन फिर भी रेड क्लोजिंग रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में कल सारे के सारे दबाव के साथ और गिरावट के साथ में क्लोज दिए, जिससे लगता है कि मंडे को हो सकता है कि बाजार में और भी दबाव बने। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ। लेकिन हमारे बाजार के लिए अच्छी बात यह है कि हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। इंग्लैंड की इकोनॉमी को पीछे छोड़ के इंडिया विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन गया है। ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। जिस तरह से लगातार यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ये आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट लाएगा इंडिया की तरफ। तो एक तरह से आप समझ सकते हो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। और जहाँ पे इतने सालों तक अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया, वही इंग्लैंड की फिलहाल कंडीशन ये है कि वो हमारे से पीछे रह गए इकोनॉमी के मामले में। तो ये इंडिया के लिए तो बड़े गर्व की बात है। जल्दी यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बनेगा और एफआई की अच्छी खासी खरीदारी शुरू भी हो चुके हैं इंडिया के बाजार में। आपने देखा होगा, हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस भी किया है। एशिया के 9 बाजार में जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उसका 76% अकेला इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के बाजार में हो रहा है। इसका मतलब आने वाले समय हमारे बाजार में एक तरफा तेजी आ सकती है। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स की क्लोजिंग करीब 31,318 के स्तर पर रही, जहाँ पे 1.07% की हमने गिरावट देखी है। S&P 500 इंडेक्स 3,924 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 1.07% की गिरावट थी। तो देख सकते हो कि लगभग 1% की गिरावट है और लगातार गिरावट जारी है। नेस्डेक की बात करें तो 11,630 के स्तर पर 1.31% की बड़ी गिरावट है। रजल 2000 इंडेक्स 1,809 के स्तर पर 0.72% की गिरावट है। तो ये आप देख सकते हो लगभग सभी बाजारों में 1% के आसपास की गिरावट देखने को हमें मिली। और इसके मुकाबले देखें तो इंडियन बाजार अच्छे हैं। फिलहाल हम देख सकते हैं कि एफआई की बिकवाली ज़बरदस्त थी। 1 सितंबर को करीब 2,290 करोड़ रुपये का उन्होंने बिकवाली की थी, जिससे लग रहा था कि एफआई अब बाजार में माल बेचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 सितंबर को उनकी बिकवाली मात्र 8.79 करोड़ रुपीज़ की है, जिससे बात समझ में आ रही है कि एफआई इस समय खरीदारी करना पसंद करें, न कि बाजार में बिकवाली पसंद कर रहे हैं। इससे तो बात समझ में आ रही है कि हमारा बाजार इस समय काफ़ी अच्छे फेयर वैल्यू पे दिखाई दे रहा है। यस बैंक के स्टॉक में 16.20 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.92% की गिरावट हमने देखी है फ्राइडे के दिन। और दूसरे अगर देखें तो बैंकिंग शेयरों में भी कोई खास तेजी नहीं थी। लेकिन अगर आप देखें तो 6.50 का हाई भी बना था दिन में और लो था 6.20 का। तो 16.5 के आसपास स्टॉक फिलहाल आपको दिखाई देगा। और इसीलिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉक 12.5 के आसपास काफ़ी समय तक ट्रेड करता था, अभी फिलहाल 16.5 के आसपास है। तो निचले लेवल से करीब 4 रुपये ऊपर है। ये बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये बात अलग है कि 17.90 का इसने एक बार हाई बनाया, उसके बाद वापस उस लेवल तक नहीं गया है, लेकिन जल्दी स्टॉक उस लेवल को भी क्रॉस करेगा और 20 को भी क्रॉस कर सकता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि काफ़ी अच्छा इसने ऑलरेडी परफॉर्मेंस तो दिखाई है, लेकिन फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा आपको इस समय धैर्य के साथ बने रहना होगा, क्योंकि स्टॉक फिलहाल इस समय आपको कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। यस बैंक ने आप देख सकते हो कि अपने जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है यानी NRE अकाउंट फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में 50 से लेकर 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। यस बैंक ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि इससे पहले इंक्रीमेंटल फंड क्लोज में सहायता के लिए RBI की तरफ से इसकी घोषणा की गई थी। और इसके बाद में अगर आप देखें तो RBI ने फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस यानी FCNR की जमा पर उन्होंने जो हाईएस्ट रेट है वो 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी थी। और इसके बाद में यस बैंक ने भी ये कदम उठाया। फिलहाल यस बैंक ने 12 महीने से लेकर 18 महीने की FD के लिए जो NRI की FD है उसके ऊपर जो अभी फिलहाल जो ब्याज दर है वो 7.01% पर ईयर के हिसाब से कर दिया है। फिलहाल जो ये नई दर लागू हुई है ये 5 करोड़ से नीचे की जो FD होगी उन सब के लिए लागू होगी। इसके अलावा यस बैंक 12 मंथ से लेकर 24 मंथ से कम अवधि के लिए जो भी डॉलर में जमा करवाएगा, FD करवाएगा, उसको 4.25% की प्रति वर्ष की पिक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। NRI FD बुक करने के लिए ग्राहक यस बैंक के डिजिटल बैंकिंग चैनलों जैसे कि यस ऑनलाइन नेट बैंकिंग या यस मोबाइल बैंकिंग या यस रोबोट पर्सनल बैंकिंग चैट बॉक्स पर जा सकते हो और वहां से इसके ऊपर जाके अपनी FD कर सकते हैं, या फिर किसी भी ब्रांच में जाके भी वो FD अपनी करवा सकते हैं। इससे पहले RBI ने रेपो रेट को भी बढ़ाया था और इसके बाद में RBI ने कहा है कि आपको
इस समय जो भी एनआरआई है उनकी एफडी के रेट पे उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट देना चाहिए, ताकि जहाँ से डॉलर के रूप में एफडी हमारे यहाँ पे जमा हो सके और एक तरह से बाजार की इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। तो एक बड़ा कदम उठाया गया यस बैंक का। इससे पहले बहुत सारी बैंकों ने ये ऐसे कदम उठा चुके हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, करूर वैश्य बैंक, फेडरल बैंक, इंडसन बैंक, इन सब ने भी अपनी एफडी में बढ़ोतरी की है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आप देख सकते हो, जैसे कि रिलायंस कैपिटल आपको पता है अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है, और यहाँ पे बहुत बड़ा कर्ज है यस बैंक का, करीब 1470 करोड़ बीच का कर्ज लेना है उसको रिलायंस कैपिटल से। अब रिलायंस कैपिटल नीलाम होने जा रही है, तो यहाँ पे एनसीएलटी के तहत नीलामी प्रक्रिया में इनको करीब 14 नए प्रस्ताव मिले जो यहाँ पे इसमें बिड करना चाहते हैं, और इसकी जो अंतिम तारीख थी वो 29 अगस्त थी, जो अगस्त तारीख निकल चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 14 लोगों ने इसमें प्रस्ताव दिया है, जिसमें आप देख सकते हो पिरामल ग्रुप की तरफ से है। इसके अलावा आप देखें तो ओक ट्री कैपिटल, टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स, इंसन इंटरनेशनल, कॉस्मी फाइनेंशियल सर्विस, इन लोगों ने यहाँ पे बोली लगाई है यहाँ पे रिलायंस कैपिटल में अपनी खरीदारी करने के लिए। वो चाहते हैं कि रिलायंस कैपिटल उनकी हो जाए। रिलायंस कैपिटल की बात करें तो इसमें छोटी बड़ी 20 अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनियां, जिसमें सिक्योरिटी ब्रोकिंग्स, इंश्योरेंस, एफआरसी, एलआईसी और इंश्योरेंस की इस तरह के अलग अलग जो है बहुत सारे इसके प्रोडक्ट है, और अलग से इनकी बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है। फिलहाल अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई है, और यस बैंक का भी बड़ा कर्ज है जो उनसे लेना रिलायंस कैपिटल से। तो अब रिलायंस कैपिटल यहाँ पे नीलाम होने जा रही है, और इसकी जो अंतिम दिन की बिडिंग की जो तारीख थी वो भी निकल चुके हैं, यानी जल्दी यहाँ पे बिडिंग प्रक्रिया आगे पूरी हो जाएगी, और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि रिलायंस कैपिटल नीलाम होगी, और जो वहाँ से पैसे मिलेंगे उन पैसों से जो भी हिस्सा होगा वो यस बैंक को भी मिलने वाला है। तो एक तरह से देखें तो जल्दी यस बैंक को एक उनका बड़ा एनपीए रिकवर होने की संभावना बनने लगी है। इससे पहले यस बैंक ने भी बोली में रुचि जताई थी, वो भी लेना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। फिलहाल यस बैंक यहाँ पे अपनी बोली नहीं लगा रहे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बिडर्स हैं जो बोली लगा रहे। जल्दी रिलायंस कैपिटल का यहाँ पे निपटारा हो सकता है, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इनके फंड के मिलने की संभावना बन जाएगी। तो पुराना धीरे धीरे जो भी कर्ज है वो बकाया कर्ज उनको मिलने की संभावना बनने लगी है। तो कुल मिला के आने वाले समय यस बैंक की संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उसका है बैड एनपीए, जो लगातार बहुत ज़्यादा बना हुआ है, लेकिन उसको कम किया जा रहा है लगातार। बड़े बड़े जो फिलहाल उनके जो डिफॉल्टर है, जिसमें आप देख सकते हो यस बैंक के लिए जो सुभाष चंद्रा ग्रुप है, एसल वर्ल्ड, इसके अलावा अगर आप देखें तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियां हैं, ये सारे ये जो बड़े डिफॉल्टर है, तो धीरे धीरे उनके वहाँ से रिकवरी शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा सुभाष चंद्रा की डिश टीवी के ऊपर भी उन्होंने एक तरह से पूरा अपना कब्जा कर लिया है, तो वहाँ से भी रिकवरी की संभावना बनने लगी है। तो यस बैंक का जो मैनेजमेंट है लगातार जो कोशिश करा, उसकी वजह से इनके एनपीए की रिकवरी होने की पूरी संभावना बन चुकी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 8,900 करोड़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, एक फॉरेन इन्वेस्टर जो यहाँ पे हिस्सेदारी लेने वाले। तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक की सेहत में बड़ा सुधार हो सकता है, और जो फंड की कमी से जूझ रहा है यस बैंक, आने वाले समय उनके पास फंड की कोई कमी नहीं रहने वाली। और इसीलिए लगातार आप देख सकते हो कि रेटिंग एजेंसियाँ अच्छी रेटिंग दे रही है यस बैंक को। तो ये कुल मिला के जो बातें हैं यस बैंक को काफ़ी मजबूत बता रही है इस समय। और आप देख सकते हो कि अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए भी यस बैंक बहुत मजबूत कोशिश करे, लगातार डिजिटल बहुत सारे जो है वो पार्टनरशिप करे, जिसके माध्यम से उनके पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 3rd जनरेशन की टेक्नोलॉजी, और जिसके दम पे यहाँ पे कस्टमर को वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में यस बैंक के अंदर आप देख सकते हो कि बड़ी तेज़ी आनी पूरी लाजमी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो Q1 का रिजल्ट था वो भी काफ़ी अच्छा हमने देखा। इससे पहले भी उन्होंने रिजल्ट काफ़ी अच्छे बताए थे, Q2 भी बेहतर रहने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में बिना डरे इन्वेस्टमेंट करें, और ये समय है इन्वेस्टमेंट करने का। काफ़ी समय से स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो भी फिलहाल इसकी जो एक तरह से देखें तो बॉटम बन चुका है। पहले इसका 12.5-13 का आसपास का बॉटम था, अभी ये 16 के आसपास का है। तो कोई डरने की बात नहीं, इन्वेस्टमेंट आपको जितना चाहिए उतना कर लेना चाहिए। आने वाले समय डेफिनेटली यस बैंक आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।